कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न। त्रैमासिक परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? आंसर, प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश की क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। प्रयोगों द्वारा पाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन पर पाया जाने वाला आवेश ही न्यूनतम आवेश है। इस न्यूनतम आवेश को मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। अतः आवेश की क्वांटम प्रकृति के अनुसार Q इक्वल्स जोड़ या घटाव ने, जहां n इक्वल्स 1, 2, 3, 4। विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण क्या है? आंसर, विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण कुल आवेश की मात्रा है। आवेश की योज्यता किसे कहते हैं? आंसर, किसी भी पदार्थ में कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित समस्त आवेशी के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आवेश के इस गुण को आवेश की योज्यता कहते हैं। माना कि किसी पदार्थ के विभिन्न भागों में A1, A2, A3 आवेश हो तो उस पदार्थ में उपस्थित कुल आवेश इक्वल्स 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ डॉट। आवेश संरक्षण किसे कहते हैं? आंसर, किसी पृथक्कृत निकाय में न तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह आवेश संरक्षण का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। स्थिर विद्युत के अंतर्गत कूलाम का नियम लिखिए तथा व्याख्या कीजिए। आंसर, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। आंसर, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर अनेक अन्य आवेशों के कारण परिणामी बल प्रत्येक अन्य आवेश द्वारा उस अकेले आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? आंसर, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि यदि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगी। किंतु किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं संभव नहीं है, अतः दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। आंसर, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। एक विलगित आवेश चित्र एक विलगित धनावेश के कारण बल रेखाएं पार्श्व चित्रानुसार होंगी। एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती हैं जो बीच में कहीं भी नहीं टूटती। विद्युत फ्लक्स से क्या समझते हैं? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं को संख्या की विद्युत फ्लक्स या विद्युत अभिवाह कहते हैं। इसका सी मात्रक न्यूटन मीटर 2 प्रति कूलाम है। स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनती क्यों? आंसर, क्योंकि यह रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। किसी चालक के विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है क्यों? उत्तर, चालक के उपकरण स्थिर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है क्योंकि कलाकार के समान आवेश की मात्रा नगण्य होती है। संपूर्ण आवेश चालक की बाहरी सतह पर समग्रता पाई जाती है। जब विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब उसे पर कितना बल कार्य करता है? जब विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब उसे पर 0 बल कार्य करता है। मूल आवेश क्या है? इसका मान कितना होता है? एक प्रोटॉन के ऊपर जितना विद्युत आवेश पाया जाता है उसे मूल आवेश कहते हैं। इसे A द्वारा दर्शाया जाता है और कभी कभी QA द्वारा दर्शाया जाता है। इसका मान 1.6023 गुना 10⁻19 C होता है। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। आंसर, किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत प्रभाव अनुभव किया जा सके, अर्थात जहां कोई आवेश रखने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक न्यूटन कूलाम है। विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र mLT घने है। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? आंसर, विद्युत द्विध्रुव जब दो समान परिमाण के विपरीत प्रवृत्ति के आवेश एक दूसरे के अत्यंत
समीप रखे हों तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक कूलाम आवेश को परिभाषित करो। आंसर, एक कूलॉम वह आवेश होता है जो उसी प्रकार के समान आवेश पर वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखने से उस पर 9 गुना 109 न्यूटन का बल आरोपित करे। वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुना 10⁻7 तथा 3 गुना 10⁻7 कूलॉम आवेश हैं। उनके बीच कितना बल है? लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। Like, comment, share and subscribe please. Like, comment, share and subscribe please.